दिल्ली के अंदर अगले 2 महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही दिल्ली में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि दिल्ली के अंदर धमाका हुआ, बड़ा धमाका हुआ, जिसको लेकर के एनआईए की टीम जांच कर रही है, एंटी टेरर यूनिट वो जांच कर रही है, और आज एक राजनीतिक हमला हो गया। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, उन पर हमला हो गया। और हमला ही नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी तो यहां तक कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्प्रिट फेंका गया, माचिस जला करके उनको जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत गंभीर आरोप है। और इसके बाद में आम आदमी पार्टी के तरफ से कुछ फोटो जारी कर दिए गए कि आरोपी सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उसकी बीजेपी की सदस्यता, वो रसीद भी सामने रखी गई। और उसके बाद में कुछ उसके फेसबुक के और अलग अलग सोशल मीडिया के स्टिकर, पोस्टर वो भी सामने आ गए, जब वो नारा लगा रहा है कि अब की बार 350 पार। तो सवाल अब ये है कि क्या वाकई जो है वो भाजपा अरविंद केजरीवाल से डर रही है और इसीलिए हमला करवाया गया है। अभी तक भाजपा की तरफ से, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक भाजपा की तरफ से, भाजपा के दिल्ली प्रदेश हैंडल पर कोई इसको लेकर के काउंटर नहीं दिया गया है। तो भाजपा अभी इसको लेकर के हो सकता है कि सोच रही हो, या जो आरोपी पकड़ा गया है उसके बाद में हो सकता है कि बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही हो। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं दिल्ली से, देश की राजधानी से। अब ये जो हमला हुआ है, ये हमले की तह तक दिल्ली पुलिस को जाना चाहिए, अमित शाह को जाना चाहिए, रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि आखिरकार अगर ऐसा कोई घटना हुई है तो वो क्यों हुई है। और ये दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के अंदर हुआ है। वहां पर एक और इससे पहले भी बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई, उस पर भी आगे बात करेंगे, जिस पर अरविंद केजरीवाल आज गए थे। तो दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में आखिरकार ये क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी इसको लेकर के हमलावर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें बाकायदा दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा इस बात को कि अरविंद केजरीवाल पर स्प्रिट फेंक दी गई, और वो इसके पीछे पीछे, अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे ही चल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भी छींटे पड़े, और स्प्रिट फेंकने के बाद में जलाने की कोशिश की जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो स्प्रिट जो है वो आग पकड़ती है। अगर आप किसी भी कूड़े पर या कपड़े पर या कागज पर स्प्रिट फेंक करके उस पर अगर आग लगाएंगे तो बड़ी आसानी से पेट्रोल जैसा काम करती है। खैर, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि अपने गुंडों से हमला करवा करके केजरीवाल जी को दिल्ली की चरमराई कानून व्यवस्था पर बोलने से नहीं रोक पाओगे अमित शाह जी। अमित शाह जी और बीजेपी, आपके इस कायराना हमले से अरविंद केजरीवाल जी डरे नहीं हैं। अब केजरीवाल और भी मजबूती से दिल्ली में खराब कानून व्यवस्था और दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है, जिसमें आरोपी जो है वो दिख रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, शर्मनाक है, आज अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने वाला गुंडा भाजपा का सदस्य है। चुनाव में हार की बौखलाहट में अमित शाह और भाजपा केजरीवाल की जान की दुश्मन बन गई है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतनी घटिया राजनीति कभी नहीं देखी गई। और इसमें उस आरोपी की तस्वीर दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं या जो भी दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और नीचे भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। इसके बाद में आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की इस वक्त में वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि आज दिन दहाड़े भाजपा के कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला किया। दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट में भाजपा दिख रही है, और भाजपा वालों, दिल्ली के लोग ऐसी घटिया हरकतों का बदला लेंगे। पिछली बार 8 सीट आई थी, इस बार दिल्ली वाले भाजपा को 0 सीट देंगे। और इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखाता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। आज ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर स्प्रिट फेंक करके उनको जिंदा जलाने की कोशिश की है। सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथियों, आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा के
सावित्री नगर इलाके में माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा थी और हजारों की तादाद में लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको दुआएं देने के लिए अपने घरों से नीचे उतर के गलियों में खड़े हुए थे। अरविंद जी सबसे मिलते हुए जा रहे थे और उसी तब समय एक आदमी उनके ऊपर हमला करता है। क्योंकि मैं उनके बिल्कुल साथ था, मेरी ये जैकेट भी अभी भीगी हुई है, हल्की हल्की इसके अंदर अभी भी मॉइस्चर है। एक आदमी ने उनके ऊपर स्पिरिट फेंकी, सूंघा हमने और उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस। अरविंद जी के ऊपर और मेरे ऊपर वो स्पिरिट गिरी। हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद थे, जनता के लोग मुस्तैद थे। स्पिरिट तो फेंक पाए मगर आग नहीं लगा पाया अरविंद केजरीवाल जी को। आज दिल्ली के बीचों बीच अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बहुत गंभीर बात है। सौरभ भारद्वाज ने इसके बाद में एक ट्वीट भी किया है बाकायदा, और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश करने वाला भाजपा का सदस्य है। भाजपा हारने लगी तो जान से मारेंगे क्या? और इसमें बाकायदा उनका पूरा नाम अशोक कुमार झा इस व्यक्ति का दिखाई दे रहा है। तस्वीर बाकायदा दिखाई दे रही है, दिल्ली स्टेट का है ये। मेंबरशिप जो नंबर है वो भी है। अब बीजेपी का काम है वो बीजेपी सामने आए और सामने आकर के बताए कि क्या वाकई बीजेपी जो है वो इसके पीछे है या नहीं है। देखिए, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था वो पूरी तरह से अमित शाह के अंडर आती है। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। दिल्ली में आपको पता है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टकराव इस मुद्दे को लेकर के रहता है कि आप दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए हैं। और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त में हमलावर है, उसके बाद में ये जो एक नया मुद्दा निकल करके आया है, अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है, तो क्या दिल्ली के चुनाव की पिच तैयार की जा रही है? दिल्ली के चुनाव का जो मुद्दा है वो अपने आप में इस बार बहुत अलग होने वाला है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेनिंग की जा रही है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें वो अमित शाह को चौकीदार सो रहा है इस तरह से पेश करने का काम कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से 30 नवंबर यानी आज ही सुबह 10 बजे जो है वो ट्वीट किया गया। दिल्ली तुझे जगना होगा इस बार, धमाके लगातार, सो रहा चौकीदार, दिल्ली तुझे जगना होगा, खुद जगना होगा इस बार। तो इस तरह से ट्वीट करके सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो पोस्ट करके आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा का जो मुद्दा है वो अपने आप में बड़ा मुद्दा है। यानी ये कहें कि 2014, 2019 और 2024 लगातार बीजेपी को यहां पर सुपड़ा साफ जो है वो होता रहा बाकी अन्य पार्टियों का, और एक तरफा सांसद जो है वो दिल्ली में 7 सांसद हैं वो जीतते रहे, लेकिन दिल्ली को क्या मिला? ये जो है वो एक बीजेपी के सामने बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी बना रही है। लेकिन इस बीच में अरविंद केजरीवाल पर हमला बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। पहले विकासपुरी, फिर नागलोई और अब जीके में अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं। और आज का हमला जिस व्यक्ति ने किया उसकी फोटो आपको अमित शाह के साथ मिल जाएगी।
जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा सकता है, वो कितना भारतीय जनता पार्टी का करीबी होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। विकासपुरी में हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग। नागलोई में हमला हुआ, खुद सांसद बीजेपी के गुंडों को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करता है। आज जीके में हमला हुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से बौखलाई हुई है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है, गैंग रेप, गैंग माफिया, गैंग वॉर, हत्या, लूट, व्यापारियों से अवैध वसूली का मामला सामने उठाया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। गृह मंत्री दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में नहीं, उनका ध्यान है केजरीवाल पे हमला कैसे हो। बीजेपी दिल्ली की कानून व्यवस्था में को ठीक करने में नहीं, उनका पूरा ध्यान है केजरीवाल पे हमला कैसे हो। यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। ऐसे तो फिर डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, ऐसे तो दिल्ली सुरक्षित नहीं रह सकती। आज पंचशील में एक 64 वर्षीय व्यक्ति अलग, जिनको 27 चाकू मार के गर्दन काट के जिनकी हत्या की गई थी, उनसे मिलने गए थे अरविंद केजरीवाल जी। उसके बाद वो पदयात्रा पे निकल रहे हैं तो उनके ऊपर हमला हो रहा है। ये क्या हो रहा है देश की राजधानी में? क्या अमित शाह जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दिल्ली के कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे तो हम आपके ऊपर हमला करवाएंगे? उस व्यक्ति ने स्प्रिट फेंकी अरविंद केजरीवाल पे, उसके हाथ में माचिस था, जानलेवा हमला था, कुछ भी वो कर सकता था। तो मैं समझता हूं कि पूरा देश और दिल्ली इस बात को देख रही है और समय आने पे दिल्ली के लोग, देश के लोग इस बात का जवाब देंगे। जय हिंद। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में किसी भी आम शख्स के साथ में या किसी नेता के साथ में, आम आदमी के साथ में या किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर वो निंदनीय है। सवाल यह है कि अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की क्या तह तक जा पाएगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर इस तरह से पहले भी कई बार हमले हुए हैं, उनको थप्पड़ मार देना या और दूसरे तरीके से शाई फेंक देना, ये कई बार होता रहा है। लेकिन इस बार जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं तो नांगलोई में, दिल्ली के नांगलोई में उन पर हमला हुआ, ग्रेटर कैलाश में आज हमला हुआ है, इससे पहले बुराड़ी के अंदर उन पर हमला हुआ, कई हमले हो चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल आज जब ग्रेटर कैलाश में गए थे तो वहां पर भी एक बुजुर्ग शख्स की हत्या का मुद्दा वो वहां पर उठा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के ट्वीट किया, दिल्ली के एक पोश इलाके में पंचशील में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। आज उनके परिवार से मिलने सांत्वना दी और पूरा परिवार सदमे में और दुख में है। दिल्ली में इन दिनों सीनियर सिटीजन, महिलाएं, व्यापारी, हर वर्ग के लोग अपराधों का शिकार हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई वो किस तरीके से दिल्ली के लोगों को धमका रहा है, वसूली कर रहा है। तो क्या वाकई इस बार का जो चुनाव है, दिल्ली का चुनाव, वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी और वो सुरक्षा के मुद्दे पर होगा? बीजेपी इस पर कैसे पलटवार करती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप बताइए कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है या जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आई है, बीजेपी से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति बताया जा रहा है आरोपी, आप इस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।